बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूरे दिन भर का जो है हिसाब किताब यहीं बराबर करते हैं आप आके। बहुत अच्छी बात है, आपको हिसाब किताब बराबर भी करना चाहिए। ये मंच वही है, ये जगह वही है जहां पर आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका है और पूरी ईमानदारी के साथ रखने का पूरा मौका है। मैं सभी लोगों का जो यहाँ पे मौजूद हूँ सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप यहाँ पर मौजूद रहते हैं, इकट्ठा होते हैं। लोगों ने मुझसे आज आते ही पूछा कि गुजरात का फाइनल प्लान बताइए मुझे। मैंने कहा गुजरात का फाइनल प्लान ये है कि 14 तारीख को मैं अहमदाबाद में रहूंगा और उसके बाद मैं सौराष्ट्र होता हुआ कच्छ और उस तमाम जगहों पे आपको मौजूद रहूंगा। यानी 14 तारीख का जो शो है मैं अहमदाबाद से करूंगा और 15 को भी मैं अहमदाबाद में रहूंगा। तो 14-15 में अहमदाबाद और उसके बाद आगे मैं निकल जाऊंगा। और यहां कैनॉट प्लेस पे मेरी मुलाकात आपसे, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। कैनॉट प्लेस पे मेरी आपसे मुलाकात अब 10 दिसंबर को होगी। जी, कल मैं आऊंगा, कल शो करूंगा। हाँ जी, बताइए। मम्मी वाले हो ना तुम तो? मम्मी से पूछ के आए हो? अच्छा, ठीक है। नहीं रुको, अभी नहीं, पहले मम्मी से पूछूंगा फिर तुमसे पूछूंगा। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करा दे। कुछ लोग तो ऐसे हैं पार्टी के जो लोग गुजरात से होकर भी आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज बात एमसीडी के चुनाव की भी है, गुजरात के चुनाव की भी है और ऑफ कोर्स हिमाचल के भी चुनाव की है। 3 चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो सवाल भी उठा दिया, केजरीवाल की सरकार ने तो सवाल उठा दिया कि एमसीडी का चुनाव जो है गुजरात के साथ करके अच्छा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है कि यह साजिश है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को तो आप रोक लेंगे दिल्ली में क्योंकि एमसीडी के भी चुनाव होने हैं और उधर आप गुजरात के चुनाव कर रहे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह और बातचीत का सिलसिला अपनी जगह। जो मेहमान है मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। आज हमारे साथ ऋतुराज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, आते होंगे, कुछ देर में आते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सहरावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, मैंने कहा कि कुछ लोग अभी गुजरात से लौटे हैं तो ये गुजरात से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजय उपाध्याय जी। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सूर्या जी। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, ये गुजरात में भी दिखेंगे हमें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निरंजन पोद्दार जी हैं, ये भी हमको गुजरात में दिखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, निरंजन पोद्दार जी। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमनीश वत्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच रमनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज भाई जी भी मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बाकी आप सारे लोग मौजूद। कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं आ रहा। भैया जी नमस्ते, भैया जी नमस्ते, कहां से आ रहे हैं आप? मैं आगरा से आ रहा हूँ। सब घर में सब बढ़िया है? मैंने आपके लिए ट्रेन भी छोड़ दी, अपनी ट्रेन छोड़ दी मेरे लिए। मैं आराम से पिंटू दोनों कान एक ही तरफ लगा दूंगा, चुपचाप आ गया। तो आपने ट्रेन छोड़ दी? आपके लिए। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने ट्रेन छोड़ी। अब थोड़ा सा आनंद लीजिए यहाँ पे, ठीक है? आराम से खड़े रहने दो। जी जी, मैं आता हूँ, बात करता हूँ आपसे। जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? मैं सिलवासा से आया हूँ साहब, दादर नागर हवेली दमन के पास से। दमन के पास से, दादर नागर हवेली दमन से आना हुआ है, सिलवासा के पास से, सिलवासा से आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना, दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली मेरे बड़े भाई रहते हैं। दिल्ली बड़े भाई रहते हैं, उनके मिलने आए हैं आप? और आपका प्रोग्राम देखने। हाँ, प्रोग्राम भी देखने, बिल्कुल साहब। दादर नगर में तो गुजरात की तरफ ही आ रहा हूँ, बोला आप यहाँ आ गए तो कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात है? मैं जरूर कहने ही आया हूँ जी। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे भैया जी, बड़े वाले भैया जी जो सारे लोगों की आत्मा और आवाज है, थोड़ा सा ऑडियो देंगे मैं तो आवाज अच्छी आएगी। जी जनाब। प्रतीक जी, मैं आपका प्रोग्राम कोविड के पहले से देख रहा हूँ और जिस ईमानदारी और शिद्दत से आप प्रोग्राम करते हैं, तो मेरी 4 लाइनें ये मैं बोलूंगा, लेकिन ये आप अपने जज्बात पब्लिक को बोल रहे हैं। मेरे मुंह से आपके जज्बात मैं पब्लिक को भेज रहा हूं कि मेरी वफा का तुम इतना तो सिला देना। मेरी वफा, देखो ऐसे नहीं, अगर पहली लाइन इतनी अच्छी लग रही है तो ये पहली लाइन पे ही छोड़ देते हैं ना। सुनना भी सीखो, बहुत जरूरी है। पहले गौर करो, क्या कोई आदमी अगर सुना रहा है कोई बात
तो कितनी वजनदार हो सकती, सुनना चाहिए। जी बाबूजी फिर से बोलिए। मेरी वफा का तुम इतना तो सिला देना, कर मुझसे मिले कोई तो मुझसे मिला देना। अगर मुझसे कोई मिले तो मुझसे मिला देना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम आपका भूल गया। मेरा नाम है साहब राज मेहरा। राज मेहरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप मेरे शो में आए। आपने वो शो, देखिए शो को खास क्या चीज बनाती है, वो ये कि जब आप इसमें अपना वो जो तड़का विश्वास वाला डालते हैं, और वो आता ऐसे ही है जो सबके कोने में जो सबसे पीछे वो शख्स खड़ा होता है, और मैं उसकी तरफ भी नजर घुमाता हूं। आता विश्वास वहीं से है और कहीं से नहीं। आप सोचते होंगे कि आगे जो खड़ा है, आगे जो शख्स है जिसने बात कर ली या जिसका सवाल मैंने पूछ लिया वही काबिल है। ना 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 ना, ना सर, जो सबसे पीछे खड़ा है और समाज में भी वही है, जो हाशिए पे है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो सारे लोग यहां पहुंच ही जाएंगे, बाकी लिए सारे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, अरे उसके बच्चे का एडमिशन हो तो बात बने, वरना तो सब क्या है। थैंक यू सो मच बाबूजी, थैंक यू। हाँ तो आगरा वाले भैया ट्रेन क्यों छोड़ी? भैया जी एक बार आप एक मिनट रुकिए, कैमरा छीन के रख लूंगा चाहे कोई कंपनी का हो, चुपचाप खड़े रहो। हाँ जी। एक बार बहुत साल पहले आप आगरा आए थे। हाँ। और मेरी दुकान संजय प्लेस के अंदर है, आपने प्रोग्राम करा था। जी जनाब। तो आपके संग मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने आपके संग का जो फोटो है मैंने ट्विटर पे भी लगाया हुआ है। वेरी गुड, ऐसे ही रहिए। मैं बस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैमरा वाले भैया चुपचाप खड़े रहना, मैं आऊंगा बात करने। जी आइए मैम, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? मैं मलकागंज। मलकागंज, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे इधर? ऐसे ही सीपी हम आए थे। हाँ। और सडनली सुना सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगा, तो खड़े हो गए। ये बहुत अच्छा गाते हैं एबी ब्रदर्स, दोनों बहुत बढ़िया गाते हैं और काफी सालों से गा रहे हैं, और अब तो जगह जगह घूमते हैं मेरे साथ। ये भी आवारा हो गए मेरी जैसे, और अभी हिमाचल घूम के आए हैं, और गुजरात की तरफ इनका भी रास्ता है। जी नमस्ते, कैसे हैं जैन साहब? जैन साहब, मैं ठीक बोला ना? और नाती पोते कैसे हैं? अब मुझे लग रहा था मुझे अपनी याददाश्त को एक बार ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरी कहना है। हाँ जी बोलिए। मेरा एक ही कहना है, और मैं स्पेशल इसीलिए आया हूं, कल इलेक्शन भी है, कि किसी भी तरह कोई भी गवर्नमेंट हो, पुरानी कहावत है कि बाप दे खाने को तो बेटा क्यों जाए कमाने को। तो फ्री का जो चक्कर है ना, कोई भी हो, मुझे बताइए करोड़पति औरतें आदमी किस बात के 3000, उनके लिए क्या है? वो पानी की छींट भी नहीं है उनके लिए, और आप 3000, 2000, 1000 बिजली फ्री, पानी फ्री। यहाँ आप देते हैं ये 2-2 रुपए की, 5-5 रुपए की बोतल होती है पानी की, आप फ्री दे रहे हैं। फ्री नहीं दे रहे हो, कान जो है इधर की बजाय इधर से पकड़। हम तो भाई प्यास बुझाने का काम करते हैं, हमारे पास तो कोई फ्री का काम नहीं है। दरअसल प्यास लगी हो, प्यास सिर्फ पानी की नहीं होती है जैन साहब, ये बात गौर करिएगा। प्यास सिर्फ पानी की नहीं, वो तो प्यास तो पानी कहीं ना पिला ही देगा। प्यास बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको शिद्दत के साथ महसूस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा प्यास होती क्या है। वो चीज है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन फिर भी आप दवा खा के आएंगे शो करने, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ना कोई सलवासा से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं जैन साहब होंगे, कहीं कोई मलकागंज से होगा, कहीं कोई, कहां से आए हो? औरंगाबाद से। समझ गया था तुम औरंगाबाद के। मसाला साला नहीं कम कर पाओगे? कुछ अलग लग रहे हैं सर। बिल्कुल समझ में आ गया मुझे, इतना ही आदमी का। जी बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मैं इंदिरापुरम से आया हूँ, गाजियाबाद से। जी। पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स के बारे में कुछ 2-4 बात करने। सीनियर सिटीजन का बिल्कुल, ऑफकोर्स मैं आपका क्वेश्चन लूंगा और आपकी बात जरूर मैं बीच में रखूंगा शो में। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय कुमार पुरी है।